नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। देखिए गाइस, आज जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाले हैं। आज से आपका जो है सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 शुरू हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली तमाम जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको पहले ही मिल जाए। देखिए, आज जो है हम सिंप्लीफिकेशन बहुत ही डिटेल में लेने वाले हैं। हालांकि हमने इसमें से कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वैदिक मैथ्स के सेशन में, तो हम आज सिर्फ फटाफट तरीके से जो भी टॉपिक कवर्ड है हम उसको फटाफट गो थ्रू कर लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो सभी ट्रिक्स है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट हम अभी जो है लेवल बाय लेवल सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, हमें एक क्वेश्चन दिया है 2152 प्लस 3585 प्लस 6589। कई बार जो है एग्जामिनेशन में जो है आपको ऐसा क्वेश्चन पूछाता है, तो जस्ट सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि आपको जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन करने की आदत डालनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 + 5 7, 7 + 9 16, 6 है, यहाँ पर सभी जगह पे 6 है। हमने 1 कैरी किया, 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 8 22। तो 2 सभी ऑप्शन सी को छोड़ दो, बाकी सभी जगह पे 2 है और 2 कैरी ओवर किया। 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 5 13। तो 3 लिखा, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। 1 कैरी ओवर किया। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, यानी कि ऑप्शन ए इज़ योर फाइनल आउटकम। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम T9 मेथड यूज़ कर सकते थे कि किस क्वेश्चन का आंसर T9 मेथड से आ रहा है, बट मैंने T9 मेथड का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए नहीं किया बिकॉज यहाँ पर पांचों ऑप्शन जो है वो नन है। अगर ये नन ऑप्शन नहीं होता तो मैं कास्टिंग आउट 9 मेथड से सीधा ही क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करता। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, मेथड का इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं करना, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? देखिए, कास्टिंग आउट 9 मेथड की बात करें ना, तो यहाँ पर नन ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर भले ही हमारा सम ऑफ डिजिट 9 आ जाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल 13226। तो इस केस में हम कास्टिंग आउट 9 का मेथड यूज़ करेंगे तो आंसर यही आपका सही बताएगा। बट हालांकि यहाँ पर नन भी ऑप्शन है, इसलिए हम इसमें अभी फ़िलहाल T9 मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। हम पहले हमारा कैलकुलेशन जो है वो पक्का करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8 + 5, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 + 5 10, 10 + 8 18। इज इट क्लियर? तो 18 जो है वो ऑप्शन बी में ही आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी में ही आ रहा है। फिर भी हम इसको आंसर वेरीफाई कर लेंगे बिकॉज जस्ट सिंपली यहाँ पर पांचों ऑप्शन नन दिया है। हम T9 से यहाँ पर जो है T9 मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कैरी ओवर किया। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 8 14, 1 कैरी ओवर किया। 1 + 6 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 8 लिखा, 1 कैरी ओवर किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 4 9, ये 9 लिखा और 5 एज इट इज़। समझ में आ रहा है? हमने डिजिट टू डिजिट एडिशन यहाँ पर कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू टू प्लेस वैल्यू। देखिए, आप जो है एग्ज़ाम में क्या करोगे, आप ये क्वेश्चन वर्टिकली लिखने की पूरी तरीके से कोशिश करोगे, ठीक है। आप वर्टिकली पूरी तरीके से क्वेश्चंस को इस तरीके से लिखने की कोशिश करोगे, बट इसमें क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन मैं वर्टिकली लिखता हूँ, 5 4 7 8 5, फिर प्लस 1 4 3 8 प्लस 3 6 2 5। अब ये लिखने में तो टाइम गया ना, ये टाइम हमें सेव करना है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, मैं ये तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा लेवल 1 पे। तो 6 + 5 11 + 6 17, तो 7 यहीं पर आ रहा है, तो ऑप्शन सी होने के चांसेस है। तो हमने बाकी के ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास ऑप्शन सी बनेगा
या नन बनेगा। देखिए T9 मेथड में अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, बिकॉज यहाँ पर नन ऑप्शन दिया गया है, इसलिए अगर नन ऑप्शन नहीं होता तो मैं T9 से सीधा ही आंसर दे देता, जो कि मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में इसकी ट्रिक करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 कैरी ओवर कर दिया। तो 6 + 1 7 + 2 9 9 + 1 10, तो ये हो गया, सेकंड डिजिट भी हमारा कैरी ओवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 सेकेंड कैरी करेंगे। 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 2 16, 6 हो रहा है, 1 कैरी ओवर किया। 4 + 1 5, 5 + 9 14, 14 + 4 18, 8 लिखा, 1 कैरी ओवर किया। 5 + 1 6, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने एडिशन के जो क्वेश्चंस हैं, एडिशन के जो क्वेश्चंस है वो हमने सक्सेसफुली कवर कर लिए। आप जो है 10 तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए गाइज, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और इन द केस नन अगर ऑप्शन ना दिया जाए तो आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आप T9 मेथड से कर सकते हो। बट हालांकि देखिए यहाँ पर देखिए, आप ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सिर्फ जो नंबर है वो इंटरचेंज हुए। देखो 1 2 3 2 6, यहाँ पर 1 3 2 2 6, समझ में आ रहा है। फिर ये 2 1 हो गया एंड 2 3 6, यानी कि यहाँ पर नंबर को इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पर भी कास्टिंग आउट मेथड जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगी, बिकॉज सम ऑफ डिजिट तो सेम ही बताएगा। इज इट क्लियर? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्शंस, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं अब हम। और अगर हम बात करें अब लेवल 2 एग्जाम्पल्स की, जो कि एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन से, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन की भी ट्रिक्स मैंने आपको करवा दी है। आप मेरा जो वैदिक मैथ्स पार्ट 2 का जो सेशन है वो आप अटेंड कीजिए, जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन की ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता दी है। हम एक तरीके से रिवीजन ही कर रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, ठीक है। सब्ट्रैक्शंस की जो वैदिक मैथ्स पार्ट 2 है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देख लेना। तो देखिए यहाँ पर 2 - 8 कितना बनेगा, -6 -6 -1 -7। तो 10 में से 7 माइनस करेंगे, जो कि कितना बना, 3 बना। देखिए अगर आप हमारा जो अभी तक के जो वैदिक मैथमेटिक्स के जो सेशन अगर आपने अटेंड किए हैं तो उसमें आपको आसानी रहेगी, ठीक है। उसमें जो है आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। इज इट क्लियर? उसमें बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने आपको सभी ट्रिक बता दी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 10 लिया तो -1 करना है। तो 6 - 1 5, 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 8 गया तो -4 आएगा। -4 आएगा तो इसको भी 10 में से माइनस करना पड़ेगा। 10 में से -4 होगा तो कितना होगा, 6 आएगा। तो आगे वंस अगेन -1 करना है, ठीक है। किस में से, 5 में से 1 गया तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 3 जाएगा, -1 बनेगा। तो -1 बना, 10 में से 1 गया 9 बनेगा। उसके बाद यहाँ पर बना 1 में से 5 जाएगा, -4 आएगा। -4 -7 कितना बनेगा, -11। तो 20 में से जो सिंपल है 11 जाएगा, कितना बनेगा, 19, और आगे एक -1 रहेगा। इज इट क्लियर? वंस अगेन आपको सिखाता हूँ। देखिए आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है, देखिए हमने सीखा था सब्ट्रैक्शन में, क्या सीखा था, हमें प्लेस वैल्यू टू प्लेस वैल्यू माइनस करना है। तो देखो 2 में से हम 8 माइनस कर रहे हैं, 2 - 8 हो जाएगा तो कितना बनेगा, -6। -6 -1 कितना बनेगा, -7। तो 10 में से 7 सीधा ही माइनस कर देंगे, बिकॉज जो भी फिगर होती है 1 to 10 में हम क्या करेंगे, 10 में से ही माइनस करेंगे। तो 10 में से 7 गया, कितना बनेगा, 3 बनेगा। अब हम यहाँ पर -1 लिख देंगे। 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से -8 होगा तो कितना बनेगा, -4 बनेगा। अब इसको किस में से माइनस करेंगे, 10 में से। तो 10 में से 4 गया, बनेगा 6, ठीक है। वंस अगेन -1 करेंगे। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 3 जाएगा तो कितना बनेगा, -1। तो यहाँ पर वंस अगेन हमें -1 करना पड़ेगा। तो 10 में से जस्ट सिंपल 1 गया 9 बना। इज इट क्लियर?
और -1 यहाँ पर कर दें। 1 - 1 0, 0 - 2 सॉरी 0 - 5 -5 -5 -7 -12। तो अब हम क्या करेंगे, 20 में से क्या करेंगे, 12 माइनस करेंगे तो 8 आएगा और 2 - 2 0 हो जाएगा। बिकॉज देखिए 1 से 10 के बीच के अंक है वो 10 में से माइनस होंगे और उसमें कैरी ओवर कितना करेंगे, हम बोरो कितना करेंगे, 1। ठीक है, मीन्स प्रीवियस डिजिट में से 1 माइनस कर देंगे। अगर हमारे पास 11 से 20 के बीच में नंबर है तो हम 20 में से माइनस करेंगे एंड यहाँ पर प्रीवियस डिजिट में -2 कर देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी बन गया, बहुत ही आसान तरीके से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 - 1 कितना बनेगा, 2। 3 - 1 = 2 एंड 2 - 8 कितना बनेगा, -6। तो 10 में से 6 गया 4। तो देखिए मुझे ए बनने के आसार ज़्यादा दिख रहे हैं बिकॉज बी, डी एंड सी, बट यहाँ पर नन ऑफ दिस दिया है तो इसलिए भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक नन करके ऑप्शन दिया गया है, अगर ये नहीं होता ना तो मैं सीधा, अगर फॉर एग्जांपल ये पांचों ऑप्शन निकाल दो, ये कहीं पर भी नन नहीं है तो मैं केवल यूनिट डिजिट को देखकर ये यहाँ पर 4 आ रहा है और किसी में है नहीं तो हम ऑप्शन वहीं पे ख़त्म कर देते। बट अभी हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा ड्यू टू दिस ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ आप कंसिडर रखिए। देखिए कई सारे एग्जाम्पल में नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं आता तो उस वक्त आप ये ट्रिक इस्तेमाल करना। इसके अलावा आप T9 मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर दो ऑप्शन में सिमिलर अगर फॉर एग्जांपल यूनिट डिजिट दिया जाए तो आप क्या करोगे, आप उसमें करोगे कि T9 मेथड का इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर 1 सेकेंड में एक बार ले लेता हूँ, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 8 गया, कितना बनेगा 6, तो -6 बना, 10 में से 6 गया 4, तो हमारे पास ऑप्शन ए मेरे हिसाब से बनना चाहिए। लेट्स सी, आगे -1 कर दो, 7 में से 1 गया 6, 6 - 6 0, 0 - 1 -1, तो 10 में से -1 माइनस कर दो तो वो बनेगा 9। 1 सेकेंड -1, 1 - 1 0, 0 - 3 -3, -3 -6, 10 - 6 4, ये देखो बन रहा है। 1 सेकेंड -1 कर दो, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 7 गया, 5 में से 7 गया -2। ठीक है, तो 10 में से 2 जाएगा 8, 1 सेकेंड -1 कर दो तो 3 में से 1 गया 2। तो देखिए ये मेथड मैंने आपको वैदिक मैथ्स पार्ट 2 में करवाई है, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शंस में। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसकी मेथड सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब भी अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे आप इस तरीके से फटाफट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैंने जो आपको जो वैदिक मैथ्स के पीछे जो इतना टाइम जो हमने कंज्यूम किया था उसका आउटपुट अभी आपको मिलेगा। हम फटाफट तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमें हर बार अब मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है हम एक तरीके से फटाफट तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, 8 में से 1 जाएगा कितना बनेगा, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 3 गया 4, तो देखिए ऑप्शन बी डी निकल गया। अब 4 4 इसमें बचा है। ठीक है, और आगे तो -1 अब करना नहीं है बिकॉज हमने कुछ ना ही बोरो किया है। तो 1 - 8 -7, -7 - 8 -15, तो 20 में से 15 गया तो 5 ही बनेगा और हमें आगे -2 करना पड़ेगा। 7 - 2 5, 5 - 3 2, 2 - 7 2 - 7 -5, 10 - 5 5 एंड वंस अगेन -1 कर दो तो 6 - 1 5, 5 - 2 तो 1 बनेगा, तो ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हम ये क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म कर सकते थे, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पर ये नन ऑप्शन था, इसकी वजह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। अगर जब भी कई सारे एग्जामिनेशंस होती है उसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं, अगर जिस वक्त हमें मालूम पड़ गया कि भाई इसका ऑप्शन यूनिट डिजिट में यही बन रहा है तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है, हम क्वेश्चन को वहीं स्टॉप करके जा सकते हैं। या तो फिर यहाँ पर कोई दूसरे अंक दिए जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऐसा दिया जाएगा 4 3 5 1, तो कोई ऐसा पांचवा ऑप्शन है तो हमें यहीं पर मालूम पड़ गया भाई यही ऑप्शन है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यही कर लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा होगा। तो देखिए आप जो है ये डिपेंड्स करता है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। अगर ऑप्शंस अगर अनुरूप हैं हमारे अनुरूप जो भी हमने मेथड सीखी है, जैसे कि हमने यूनिट डिजिट सबसे पहले कैलकुलेट करना, जो कि इसमें देखो हमें मालूम पड़ रहा है
ठीक है, यूनिट डिजिट मालूम पड़ रहा है, इसमें भी मालूम पड़ रहा है। उसके बाद T9 में चेक करेंगे, अगर उसमें भी जस्ट सिंपल है यूनिट डिजिट अगर किसी में सेम है तो T9 पे जाइए। अगर T9 से अगर हमारा आंसर आ रहा है, T9 से आंसर आ रहा है, T9 से आंसर आ रहा है तो क्या होगा, हम T9 से टोटल ऑफ 9 के हिसाब से कास्टिंग आउट 9 मेथड का यूज़ करके टोटलिंग करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा आंसर बन गया तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इज़ इट क्लियर? और टोटल भी सेम बनता है तभी हम आगे क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करेंगे। बट बेसिकली क्या होगा, इन दोनों स्टेप में ही क्वेश्चन का आंसर एलिमिनेट हो जाता है कि भाई 2-3 ऑप्शन निकल गए। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान मेथड मैंने आपको करवा दी है। अब जो है आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमने जो भी प्रैक्टिस की है वो इतनी इफेक्टिव है कि हम क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। नाउ लेवल 3 एग्जाम्पल ऑन मल्टीप्लिकेशंस। अब देखिए यहाँ पर मैंने जानबूझकर जो है आपको नन वाला ऑप्शन दिया है, ठीक है, जानबूझकर दिया है। क्यों दिया है? ताकि आप परफेक्टली कैलकुलेशन करें। ऐसा नहीं है कि आपने देखा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ऐसा मैं नहीं करवाना चाहता इनिशियल स्टेज पर, ठीक है। हालांकि नन ऑप्शन इसलिए भी दिया गया है ताकि आप जो है परफेक्टली कैलकुलेट करें, न कि आप अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन बेस जाएँ, ठीक है। अब देखिए ये लेवल 3 एग्जाम्पल्स हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की सभी ट्रिक करवा दी है। आप चाहे तो वैदिक मैथ सीरीज़ में जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स है वो आप यहाँ पर सॉल्व कर लें, ठीक है। बाय द वे अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिया है 65 × 78, बहुत ही आसान मल्टीप्लिकेशन है। देखिए कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं आपको पूछेगा, बट हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन में ओवरऑल जो है प्रैक्टिस होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जस्ट सिंपल है 65 × 78, तो जस्ट सिंपल 8 5 जा 40, ठीक है, 0 लिखा, 4 कैरी ओवर किया, 8 6 जा 48 एंड 7 5 जा 35, तो 50 प्लस, देखिए मैं क्या करता हूँ 8 6 जा 48, यानी कि आप इसको 50 कंसिडर कर लो। एंड यहाँ पर जो है 7 5 जा 35, तो 50 प्लस 35 85, और यहाँ पर 4 है तो आप यहाँ पर 2 माइनस कर दो, 85 प्लस 2 87, तो 7 लिखा, 8 कैरी करो, 7 6 जा 42, 42 प्लस 8 50, 5070 सीधा ही आंसर। और वैसे आपको हम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर T9 मेथड से भी हो जाएगा। 6 + 5 11, 11 यानी कि 2 बना, ठीक है, सम ऑफ डिजिट करो। 8 + 7 15, 15 यानी कि कितना बनेगा, = 6, तो जस्ट सिंपल है 2 × 6 कितना बनेगा 12, तो इसका सम ऑफ डिजिट 3। तो यहाँ पर देखो 7 और 5 12, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट 3 बन रहा है, यूनिट डिजिट 0 ऑलरेडी आ रहा है, देखिए, तो ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर खत्म हो गया। इज इट क्लियर? तो बहुत ही आसान तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर देखिए 169 × 52 है, तो 9 2 जा 18, देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी ही बनना चाहिए। कितना टाइम लगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त? केवल 1 सेकंड, ठीक है। बट यहाँ पर नन ऑफ दिस ऑप्शन है, इसलिए हमें 169 × 52 करना पड़ेगा। तो 9 2 जा 18, 1 कैरी किया, 9 5 जा 45 एंड 6 2 जा 12, ठीक है, तो कितना बनेगा 57 + 1 58, 5 कैरी ओवर करो, फिर 2 1 जा 2 एंड 6 5 जा 30, 30 + 5 मीन्स 37, टोटल 37 हो गया, 3 5 1 जा 5 + 3 8, 8 7 88 हो गया। इज़ इट क्लियर? तो आप जो है इस तरीके से भी कर सकते हो। और देखो यहाँ पर 70 × 753 दिया गया है, सॉरी 15 × 753, तो आप क्या करो 753 × 15 कर लो ना, और 15 का टेबल तो है, आप सीधा ही 15 का टेबल बोलो। 15 3 जा 45, 5 लिखा, 4 कैरी ओवर किया, 15 5 जा 75 + 4 79, 7 कैरी करो, 15 7 जा 105 + 7 11295, सीधा ही ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से कुछ आपको मल्टीप्लिकेशन के भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना आज की तारीख में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 21 टू 30 भी आपका फिनिश होता है, आप स्नैपशॉट ले सकते हो। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसकी जो PDF की लिंक है वो मिल जाएगी, आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेवल 4 एग्जाम्पल बेस्ड ऑन डिवीज़न। अब देखिए डिवीज़न बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
रीज़न इज दैट ज़्यादातर कैंडिडेट इसमें गलती ही करने वाले हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है समझिए, 7852 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो 7852 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं मालूम है, 7852 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 गया बोले 7852, तो देखो 7852 बोले नन ऑफ दिस आंसर बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा नहीं होगा। आपको जब भी अगर ये नोटेशन दिया जाएगा, ये ऐसा नोटेशन दिया जाएगा, ये जो यहाँ पर दिया है, तब आपको क्या करना है, 7852 इंटू 1/2 इंटू 1/2। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये इसके और इसके डिवीज़न में ही है, ये दोनों 7852 के डिवीज़न में है। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान है। देखिए आपको हर बार इसको रेसिप्रोकल कर देना है। क्या करना है, जब भी अगर आपको ऐसी साइन दी जाए तो आपको सीधा ही डिवाइड कर, चूँकि कैंडिडेट क्या होता है 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 बना, एंड यहाँ पर 7852 डिवाइड बाई 1 यानी कि 7852 ही बनेगा, यानी कि नन ऑफ दिस आंसर। ऐसा नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है इस तर्ज पे चला जाएगा। देखिए ये फाइनली ये और ये दोनों सेम ही है, एक तरीके से इसी तरीके से होगा। तो अब हम जो है 2 इंटू 2 4, तो हम 2 बार 2 से डिवाइड करने से बेटर है हम सीधा ही 4 से डिवाइड कर ले। 7852 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, बचा क्या 3, 38, 4 9 जा 36, बचा कितना 2 5, 4 6 जा 24, बचा क्या 1 2, 4 3 जा 12, 1963, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए कई बार आपकी जो गलती है वो ऐसी होती है और जिसकी वजह से आप 7852 आंसर दे दोगे, यानी कि नन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, जबकि आपका असली आंसर क्या है 1963 है, ऑप्शन सी है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए इसमें हम कोशिश करेंगे कि 1 to 1 सभी क्वेश्चन डिस्कस करें। ठीक है, 216711 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 9, तो 216711 इंटू 1/11 इंटू 1/9। ठीक है, तो क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? तो देखिए सम ऑफ ऑड डिजिट एंड सम ऑफ इवन डिजिट, तो 2 + 6 8, 8 + 1 9, और यहाँ पर ये 9 हो गया, तो 9 - 9 0। याद कीजिए डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 1 जा 11, बचा 10, 106, 11 9 जा 99, बचा कितना 7, 11 7 जा 77, बचा 1, यानी कि 0 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, 19701, ये आपका 11 से डिवाइड करने के बाद आंसर होगा। उसके बाद देखिए आप क्या कीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो 216711 आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। 11 1 जा 11 लिखा। देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो 10 106, 11 9 जा 99। ठीक है, एक एक नंबर कैरी करना है, आप 2 का पैर बना के रूट जैसा मत कर देना। बचा 7, 106 - 99 7, और 1 सेकेंड 7 ऊपर से नीचे उतारा, 11 7 जा 77। ठीक है, बचा 0, यहाँ पर माइनस करने के बाद और 1 कैरी ओवर करेंगे, तो यहाँ पर 0 से ही डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 और ये 1, यहाँ से ये वाला कैरी किया, 11 1 जा 11, तो यहाँ पर 19701 आपका फाइनल आउटकम है। ये मैंने जो है वर्बली कैलकुलेट किया और ये मैन्युअली कैलकुलेट किया। ठीक है, 19701 डिवाइड बाई 9 कर लो, 9 2 जा 18, बचा 1, 9 1 जा 9, बचा कितना 8, तो 9 8 जा 72, बचा कितना 8 बचा, एंड 9 9 जा 81, 2189 ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखिए 2189, तो इसी से आपका क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सॉल्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 वैसे ही है सेम, आप इसी तरीके से कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका ज़रूर बताइए। देखिए आप इसमें जो है ये ऐसा मत कर देना 4 2 जा 8, ये गलत है, अगर आप ये करते हो तो ये गलत है। ठीक है, आपको क्या करना है 43680 इंटू 1/8 इंटू 1/4, इस तरीके से होगा। ठीक है,
392600 इंटू 1/2 इंटू 1/20। इज इट क्लियर? ये इसी तरीके से होगा। अब देखिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन है 1728 इंटू 1/12 इंटू 1/6। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 6 से डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? 6 से डिवाइड करेंगे या 12 से, आपको जो ठीक लगे वो कर लो। चलो 12 से कर लेते हैं। 1728 डिवाइड बाई 12, 12 1 जा 12, बचा कितना 5, 12 4 जा 48, बचा कितना एंड 12 4 जा 48, तो 144। अब डिवाइड बाई क्या करो 6, 6 2 जा 12, यहाँ पर बचा 2, 6 4 जा 24। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। इज इट क्लियर? तो आपको जो है कुछ क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो होप सो मैंने आपको जो डिवीज़न का कंसेप्ट है वो भी मैंने आपको कवर कर दिया है। देखिए बहुत ही आसान है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है किसी क्वेश्चन में या आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है। देखिए मैं 1 to 1 जो है आपका टॉपिक कवर कर रहा हूँ ताकि आने वाली कोई भी एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो और आपका कैलकुलेशन बहुत ही परफेक्ट हो। देखिए हम बेसिक लेवल से हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेंगे। इसमें बहुत टफ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। 550 क्वेश्चन की टोटल प्रैक्टिस है इसमें, जिसमें से हम जो है ऑलमोस्ट 35 तक तो पहुंच भी गए हैं। तो अब हमारे पास 515 क्वेश्चंस बाकी रहते हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आप जो है हम जो है उसमें से आप जो बताओ वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल चलो हम थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन लेते हैं, छोटे वाले क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। ये 37 है, 40 है, ऐसे बड़े क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 67622 इंटू 1/8 इंटू 1/9 इंटू 1/16। देखिए जब भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप उसको इसी तरीके से लिखिए, जब भी अगर आपको ये डिवीज़न का साइन मिले तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको डिवाइड करते जा रहे। कई सारे कैंडिडेट बोले सर यहाँ पर 8 2 16 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो आपको बहुत बड़ी जो है दिक्कत होगी, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। और आप ऐसे डिवाइड करने के बाद भी वो वाला ऑप्शन शायद आपको मिलेगा, और वो वाला ऑप्शन नहीं मिला ना तो भी नन ऑफ दिस तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। तो जस्ट सिंपल है, आपको जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे मुझे बताओ। 8 से करें, 9 से करें या 16 से, किसी से भी करो। ऐसा नहीं कि हम पहले 8 से ही करेंगे फिर 9 से ही करेंगे 16 से, आप किसी को भी ले सकते हो जो भी आपको अनुकूल लगे। तो हम 67622 डिवाइड बाई 8 ही कर लेते। चलो 8 8 जा 64, बचा 3, ऊपर से 6 कैरी किया तो 8 4 जा 32, बचा कितना 4, 8 5 जा 40, बचा 2 और ऊपर से 2 कैरी किया, 8 दूना 16 और यहाँ पर क्या बचा 6 4, 8 8 जा 64। इज इट क्लियर? तो 84528 आया। तो 84528 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 16, 16 5 जा 80, 1 सेकेंड 4 और ये 5, 16 2 जा 32, बचा कितना 13, 132। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे मुझे बताओ। अब आपको 16 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये 16 इंटू 8 हो जाएगा। क्या होगा 16 इंटू 8 कितना बनेगा, 16 इंटू 8 128, बचा क्या 4 एंड 16 3 जा 48। इज इट क्लियर? 0 बना। अब 5283 को 9 से डिवाइड कर दो। तो 5283 को अब हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 5 जा 45, ठीक है। बना कितना 7 8, 9 8 जा 72, बचा कितना 6, 9 7 से 63। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा 587। देखिए ये रहा 587, ऑप्शन डी बन गया। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपको ऐसी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इतना सारा डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये नन ऑप्शन नहीं होता तो मैं क्या करता समझ लीजिए। सबसे पहले समझिए, तो यहाँ पर जो है हम T9 मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 7 + 2 9 निकाल दो, 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 2 18, यानी कि 18 ही हो रहा है।
इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 निकाल दो, 6 और 1 7, 7 इंटू 8, 8 से 1 जा 56 होगा, तो 7 और 5 11, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट क्या बन रहा है 2। तो जस्ट सिंपल इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 9 ही बनेगा। तो कहीं पर सम ऑफ डिजिट 9 बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दिक्कत ये भी है, देखिए यहाँ पर डिजिट को इंटरचेंज किया है, देखो 857 एंड 587, तो ऑप्शन सी एंड बी तो निकल जाएगा, बट इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, और हमें यहाँ पर अब मैन्युअली कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, होप्स आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए आपको ये 999999 इंटू 1/99 दिया गया है। तो देखिए 999999 डिवाइड बाई 99। तो कुछ कैंडिडेट क्या करेंगे, बोले 99 1 जा 99, फिर 99 कैरी ओवर करेंगे, 99 1 जा 99, फिर 1 से 99 कैरी करेंगे, बोले 111। आप ऐसा आंसर देने की कोशिश करोगे जो कि ये गलत है, आपका आंसर नहीं होगा। देखिए आपको पैर्स नहीं करने, पैर्स कहाँ पर करने हैं, आपको रूट में करने हैं। मैंने आपको वैदिक मैथ की ट्रिक सिखाई थी, उसमें पैर्स कहाँ पर करने हैं, रूट में करने हैं, इसमें नहीं करने हैं। तो आपको जो है यहाँ पर सिंगल सिंगल डिजिट कैरी करना है। तो 99 99 एंड 99, तो बहुत ही आसान है। 99 1 जा 99 बन जाएगा, इसका 99 माइनस 99 0, और यहाँ पर 9 बना तो 0 लिखेंगे, 0 ये बना 9 9। ठीक है, 1 सेकेंड कैरी किया। अब 99 1 जा 99, ये 99 माइनस 99 यानी कि 0 ही बना। ये 9 जो है एक कैरी किया, 1 सेकेंड डिवाइड नहीं होगा तो उसका 0 रखेंगे, 0 और ये 9 9, 99 1 जा 99, तो 0 जो सिंपल है 1 0 1 0 1। तो यहाँ पर 1 0 1 0 1 ऑप्शन 1 में ही आपका आंसर बन रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। तो हमने जो है देखिए आज के फर्स्ट लेक्चर में जो है बहुत ही अच्छे से 40 क्वेश्चन जो हैं हमने फिनिश किए हैं। एक तरीके से 40 क्वेश्चन की मैंने आपको प्रैक्टिस दे दी है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए लेवल 5 में जाते हैं, मिक्स एग्जाम्पल ऑफ ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। अब देखिए मिक्स एग्जाम्पल्स हैं एडिशन सब्ट्रैक्शंस के ऊपर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वैदिक मैथ सीरीज़ में करवा दिए हैं, फिर भी हम एक बार कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर जो है देखिए हमें ये ऐसा एडिशन दिया गया है, तो 6 6 6 6 6 4 जा 24, 4 लिखा यानी कि ये ऑप्शन चलाएगा, 2 कैरी ओवर किया, 6 + 0 6 6 + 6 12 12 + 2 14, यानी कि इसमें 4 आया, 1 1 सेकेंड कैरी करेंगे। ठीक है, तो 0 + 1 1 1 + 6 7 7 बना, तो वो इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो ए एंड बी में से आंसर बनेगा। अब 6 + 6 12 बनेगा, यानी कि वो यहाँ पर बन रहा है और 1 कैरी किया, तो यानी कि 7 2 7 4 4, ये आपका फाइनल आउटकम है। इज़ इट क्लियर? अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 को समझते हैं। अब देखो 4 × 8 + 4 × 7 + 3 × 6 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 19,000। तो हमें यहाँ पर कोई अमाउंट ऐसी ऐड करनी है जिसकी वजह से हमारा टोटल जो है वो 19,000 है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क है ये आपका क्या है, ये आपका फेवरेट एक्स है, समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये फेवरेट क्या है, आपका एक्स है। तो एक चीज़ याद रखिए, एक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपको एक चीज़ याद रखना है, जो भी नंबर फाइंड आउट करना है ना, तो उसे हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। तो अगर हमें पॉजिटिव रखना है तो यानी कि ये बाकी फिगर्स जो है हमें इक्वल टू के उस तरफ जाएगी। तो आपको एक चीज़ दूसरी और एक याद रखनी है, प्लस इज इक्वल टू माइनस, यानी कि प्लस साइन अगर इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो माइनस बनेगी, और माइनस साइन अगर इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो प्लस बनेगी। ये तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए एक्स जो है आपका क्वेश्चन मार्क था जो कि पॉजिटिव रखना है, इज इक्वल टू 19,000। ठीक है, और ये हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, जो सभी पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, फिर और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी। ओके सॉरी, ये तो नेगेटिव ही है, यहाँ पर ये प्लस ही है तो ये नेगेटिव ही रहेगी। अब जस्ट सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। देखिए ये सब्ट्रैक्शन भी मैंने आपको सिखाया था, याद कीजिए। 0 -8 -7 -15 एंड ये -6 -21, तो जस्ट सिंपल 30 - 21 यानी कि क्या बनेगा 9। आगे में से हम -3 कर लेंगे। ठीक है, 8 7 एंड
6, 21 और ये -3, -21 -3 -24, यानी कि 30 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 6 बनेगा, एंड वंस अगेन -3, तो 0 -8 -7 -6, तो कितना बनेगा -21 -3 -24, वंस अगेन 30 में से 24 में गया 6 बनेगा, एंड आगे क्या करेंगे -3, 9 -3 6, 6 -8 -2 -7 -2 -7 -9, और यहाँ पर तो कुछ है नहीं बिकॉज ये जो 6 जो है वो ख़त्म हो गया, तो 10 - 9 = 1, और 1 - 1 0, 1669। बहुत ही क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए इसके लिए आपको मेरी वैदिक मैथ्स की जो पूरी एपिसोड्स है ना वो आप देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूँ, आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी भी मेथड में दिक्कत होती है तो आप वो वैदिक मैथ्स का जो मेरा जो सेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन का वो पूरा देख लीजिए, और आपको ऐसा मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम देखिए कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं, विद इन 10-15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और सोच लीजिए अगर ये नन ऑफ दिस ऑप्शन हो ही नहीं, ये तो मैंने जानबूझ कर दिए है हर एक क्वेश्चन में, अगर ये है ही नहीं तो हम तो केवल यहीं तक कैलकुलेट करके आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा इफेक्ट रहता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यही तो एडिशन वाले क्वेश्चन है, तो ये तो आप 47 तक कर लोगे, ठीक है, आप कर लेना 47 तक के क्वेश्चंस। अब हम जो है कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। यस, ये क्वेश्चन नंबर 48 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखिए मैंने आपको जो बोला था यहाँ पर प्लस क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये फिगर हमें पॉजिटिव रखनी है। तो x = 2182 -1639 -218, ठीक है। अब ये समझ में आया, जो फिगर हमें फाइंड आउट करनी है उसे पॉजिटिव ही रखना है, और बाकी की फिगर इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, तो जो पॉजिटिव फिगर है वो नेगेटिव हो जाएगी। प्लस = माइनस, अभी मैंने आपको इसी तरीके से करवाया था, ठीक है। तो 2 में से 9 गया -7 -7 -8 -15, तो 20 में से 15 गया 5। अब -2 कर लेंगे, 8 - 2 6, 6 - 3 3, 3 - 1 2, तो यहाँ पर 2 बनेगा। वंस अगेन यहाँ पर क्या बनेगा 1 - 6, कितना बना -5, -5 - 2 -7, 10 - 7 3, 3 2 5, और यहाँ पर जो है हम जो है -1 कर देंगे, तो 2 - 1 1 1 - 1 0, तो 0 3 2 5, दैट्स योर फाइनल आउटकम। ये मैंने मेथड आपको पूरी करवाई है। आपको केवल अब यही है कि आपको कभी भी डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, आपको इनडायरेक्ट सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो देखिए आप 50 तक के क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका एक बैकअप सेशन रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। हमें खुशी होगी आपकी मदद करने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी है, तो ये फिगर सामने जाएगी तो क्या होगी, माइनस हो जाएगी। 1442 + 4196 -2168 = x। समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 6 + 2 8, 8 - 8 0, 4 + 9 13, 13 में से 6 गया, कितना बनेगा 7 बनेगा। 4 + 1 5, 5 - 1 4, 1 + 4 5, 5 - 2 3, 3 4 7 0, सीधा ही आंसर। देखिए कितना टाइम लगा, हार्डली 10 से 15 सेकंड लग रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जो वैदिक मैथ्स की जो ट्रिक्स है ना, मैंने जो आपको इतना टाइम जो हमने कंज्यूम किया है वो इसलिए भी किया है कि बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो ओरबली सॉल्व हो जाए। तो ट्रिक कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखिए 52 क्या कह रहा है आप समझिए। सबसे पहले 52 नंबर का क्वेश्चन 9501 - x = 3697। तो हम क्या करेंगे 9501, अब ये माइनस है तो हमें इस -x को पॉजिटिव में ले जाना पड़ेगा। तो -x = क्या हो जाएगा, वहाँ पर ले जाओ सामने की तरफ, तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा। और ये जो 3697 है ये कौन सी फिगर है, देखो आगे साइन नहीं दी तो मैंने क्या बताया था एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था, अगर कुछ नहीं दिया है तो ये क्या होगा प्लस साइन होगी, और ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो क्या बनेगी 3697 माइनस हो जाएगी = x। तो 1 - 7 - 6, तो 10 - 6 कितना बनेगा 4,
इज इट क्लियर। -1 कर दो, 10 में से 1 गया और 9, 9 - 9 0 बनेगा। इज इट क्लियर। वंस अगेन -1 कर दो, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 6 जाएगा, कितना बनेगा -2, 10 - 2 कितना बनेगा 8 बनेगा। वंस अगेन -1 कर दो, 9 - 1 8, 8 - 3 5, 5 8 0 4, ऑप्शन सी। बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। तो देखिए गाइस, हमें इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस की ट्रिक्स बहुत ही आसान है, हम कर सकते हैं, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चंस को वंस अगेन रिपीट कर कर लिखने से बेटर है हम वर्बली सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 36,800 माइनस 4 टाइम 9 माइनस 4 टाइम 3 माइनस 66। तो यहाँ पर क्या होगा मुझे बताइए। देखिए सीधा सॉल्व करते हैं, 0 - 9 - 3 - 12 -6 -18, 20 - 18 2 बना। तो ये देखो ये ऑप्शन ए निकल गया, ठीक है, -2 आंसर बनेगा। अब देखिए 10 - 2 8, सॉरी यहाँ पर आप ले लो -2 -9 -11 -3 -14 प्लस 6, यानी कि कितना बनेगा -14 -6 -20, 20 - 20 0। अब ये भी ऑप्शन निकल गया, यस एक ही निकल रहा है। तो अब वंस अगेन -2 करेंगे, 8 - 2 6, 6 - 9 -3 -3 -3 -6, तो 10 - 6 4। तो यहाँ पर जो है 402 आ रहा है, देखिए ये रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, -1 कर देंगे, 6 - 1 5, 5 - 9 कितना बनेगा -4, -4 -3 -7, तो 10 - 7 3, तो ये बनेगा और आगे -1 हो जाएगा, तो 23402, ठीक है। अब देखो अगर आपको इसमें दिक्कत है तो ऊपर आई बटन क्लिक कीजिए, आपको ट्रिक्स ऑफ सब्ट्रैक्शंस ये आपको मिल जाएगा। तो वो आप लेक्चर जो है मेरा गो थ्रू कर लीजिए। हम वर्बली क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो टिपिकल है और हमें डिस्कस करने लायक है। देखिए सभी क्वेश्चन तो मुझे सब सिमिलर ही लग रहे हैं। यहाँ पर ये फिगर जो है वो सामने जाएगी, तो 107 माइनस, देखिए मैं आपको फटाफट गो थ्रू करवा देता हूँ, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहना। ये तो नॉर्मल आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन है। आपका यहाँ पर एक्स है, ये फिगर क्या हो जाएगी -6207 प्लस 9086, ये ऐसा हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये फिगर अब पॉजिटिव हो गई। उसी प्रकार यहाँ पर 36,000, ओके। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, ध्यान दीजिए, ये 37,000 है, यहाँ पर -x है, तो ये सामने चला जाएगा और ये फिगर यहाँ पर पूरी आ जाएगी। इज इट क्लियर। देखिए क्या बनेगा, x = 37,000, बिकॉज ये -x है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। -36,000 प्लस 888, तो 37 - 36 कितना बनेगा 1000 बनेगा, प्लस 888, तो 1888, ठीक है। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन से आप इन क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो देखिए मैंने आपको जो है फर्स्ट सेशन में ही मैंने तकरीबन 70 तक के क्वेश्चंस फिनिश कर दिए हैं। हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया है, ये डेसिमल बेस। हम क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व करते हैं, कहाँ गया 69, ओके। ये देखो ये डेसिमल बेस हैं, तो यहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रहा है कि 69 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो क्या है, ध्यान दीजिए। ये रहा क्वेश्चन मार्क -6842.63 = 5910.68। तो क्या करेंगे हम इसमें करेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ रखेंगे, x = 5910.68 प्लस 6842.63, बस। अब ये देखिए पॉइंट दोनों सेम हैं, तो 8 और 3 11, 1 कैरी किया, 6 और 6 12 और 1 13, 1 कैरी ओवर किया, 0 + 1 + 3, यहाँ पर पॉइंट रख देना, ठीक है। इज इट क्लियर। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को एक्चुअली क्या है कि देखते ही सॉल्व हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये माइनस है, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये माइनस है ना, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 और 3 क्या बनेगा 11 बन जाएगा। तो देखिए यूनिट डिजिट पॉइंट में किसी पे भी 1 नहीं है,
समझिए आप इसको। तो इसमें देखते ही आंसर क्या बन जाता है, 69 का ऑप्शन ई बन जाएगा, ऑप्शन ई बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से टैकल कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी यूनिट डिजिट 1 है ही नहीं, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। इस तरीके से क्वेश्चन में जो है टाइमिंग बचाएगा। देखिए हम धीरे धीरे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज जो है आपको 70 तक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, होप सो आप ज़रूर करोगे। देखिए आप जो है हमारे जो ट्रिक्स एंड टिप्स है, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और हम जो है मैथमेटिक्स जो है इसी तरीके से फास्ट ट्रैक सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज वी did lots of मीन्स वी इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम इन वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स में हमने ऑलमोस्ट 36 सेशन ले लिए हैं, ठीक है। 36 सेशन, आप 36 सेशन देखिए और उसके बाद आप ये कीजिएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। आप क्वेश्चन को फटाफट क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लोगे। ओके, तो देखिए आज जो है हमने ऑलमोस्ट 45 मिनट का सेशन लिया, जिसमें मैंने आपको 70 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे दिया। आपको अगर इस क्वेश्चन में ये जो मैंने आपको बताया है, इसमें अगर कोई भी दिक्कत है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मेल आईडी है career.mobilementor@gmail.com। आप हमें इसमें मेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी भी दी जाएगी, ठीक है। तो आज जो है हमने जो 5 लेवल सिंप्लीफिकेशन के कंप्लीट किए हैं, हम नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे लेवल कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। तो अब हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए हमने 45 मिनट में हमने 5 लेवल कंप्लीट कर लिया। इसमें लगभग 25 अराउंड लेवल्स है, तो हम 5-6 दिन में इसको आराम से कवर कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। आपकी जो एग्जामिनेशन है आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे हम लोग। आपके 5 इसमें जो सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, आप विद इन अ सेकंड्स उड़ाने वाले हो, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप पूरी तरीके से देखिए। जो भी आपकी आने वाले एग्जामिनेशन से उसमें आप अगर ये हमारे सीरीज़ ऑफ वीडियो, पूरी वीडियो सीरीज़ देखोगे, वैदिक मैथ सीरीज़, फिर सिंप्लीफिकेशन सीरीज़, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा अगर आपने फोकस माइंड के साथ फोकस किया तो, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आज इतना होमवर्क आप फिनिश कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, तो आप जो है PDF फाइल जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है एक नई लिंक खुलेगी, उसमें आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह सब डालना होगा। आप जैसे ही डालोगे आपको अपने ईमेल आईडी पर इसकी जो PDF कॉपी है वो आपको मिल जाएगी, यही सेम टू सेम जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइस। सो गाइस होप्स आपको कोई डाउट नहीं है। आप वीडियो को, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है। तो गाइज़ आज हम यहीं पे रुकते हैं। होप सो, आशा रखता हूँ कि आपको ये सब जो सॉल्व करने के जो तरीके हैं अजीब व गरीब लगे होंगे, नए भी लगे होंगे, बट हमने इसकी बदौलत बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आशा रखता हूँ आप अपने दोस्तों को भी ये ट्रिक्स बताएंगे और हमारे चैनल जो है सब्सक्राइब करने को बोलेंगे, ठीक है गाइज़। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।